श्रृंगेरी से जन भागीदारी शुरू हुआ था। और ये स्कूल जन भागीदारी में शायद 55-56 से 59 तक 59-60 तक ये जन भागीदारी में था। और ये स्कूल लगता था पुराने कन्याशाला जहाँ पर थी पीपल झाड़ वाला, वहाँ पर ये स्कूल लगता था। उसके बाद हमारे पुरखे लोग, मैं उनको जो है स्वरांजलि अश्रंजलि के साथ मैं उनको याद कर रहा हूँ। उन्होंने कांकेर के नरहर के स्कूल को देखने गए थे, कांकेर के नरहर के स्कूल को देखने गए थे कि ऐसी स्कूल हम हमारे नगरी में बनाएंगे। नरहर के स्कूल कांकेर के नरहर के स्कूल को देखने के लिए गए थे कि ऐसी स्कूल हम यहाँ पर बनाएंगे। परम आदरणीय स्वर्गीय पुरुषोत्तम सोम, परम आदरणीय पुरुषोत्तम सोम, भानु सोम के पिताजी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अतीत साथी नहीं है। अशोक सोम के पिताजी प्रफुल्ल चंद सोम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामलाल सोम, शोभाराम साहू, स्वर्गीय विशंभर सिंह पटेल जो मेरे नाना जी हैं, और इस क्षेत्र के और गणमान्य लोग फरसिया से श्रवण सोन, मयाराम दयाराम सोन, भटड़ा से लोकनाथ नाग, सेमरा से एक जो है पांडे जी थे, सांकरा से मुंशीराम पांडे, सांकरा से यादव जी थे, पुनारद यादव, और गट्टा सिटी से हमारे यहाँ मिश्रा जी थे, और हाँ मिश्रा जी थे। ये परम आदरणीय लोग कांकेर के नरहर देव स्कूल को देख करके वो कल्पना किए थे ऐसी स्कूल हम यहाँ बनाएंगे। काफी जद्दोजहद के बाद पुरुषोत्तम सोम, भानु सोम के पिताजी, उन्होंने काफी साहस दिया, प्रोत्साहित किया, और जाकर के श्रमदान से, लोगों के सहयोग से वो जो श्रृंगेरी ऋषि हाई स्कूल नगरी की स्थापना की है। ध्यान देंगे नाम को, ध्यान देंगे नाम को। मैं श्रृंगेरी ऋषि हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं कहा है, मैंने श्रृंगेरी ऋषि हाई स्कूल कहा है। तो हाई स्कूल की स्थापना हुई थी, और वो जो बोर्ड लगा था वो अंतिम समय तक हाई स्कूल का बोर्ड लगा था, जो 1960 में लगा था, लेकिन उसमें दोबारा पॉलिश नहीं हुआ, और जब बिल्डिंग को तोड़े तो वो जैसी की तैसा था, इसकी पॉलिश नहीं हुई। ये 1960 का बोर्ड था उस समय। तो इस तरह से 1960 में गवर्नमेंट जो है ले ली इसको, और हायर सेकेंडरी कब हुआ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पहले हायर सेकेंडरी का हुआ। इनमें विशेष योगदान जो है सोम परिवार और भानु सोम परिवार और नगरी के जितने भी नाम लिया मैंने, उनको विशेष योगदान। और यहाँ सिर्फ पहले, सबसे पहले एक ही स्कूल था, एक ही स्कूल हाई स्कूल। उसके बाद दूसरे नंबर के स्कूल बना बेड़ा, दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर के स्कूल बना आपका सिहावा। यहाँ पर भी कुछ विभूतियाँ हैं, इस संस्था की कुछ विभूतियाँ, जिसमें से एक विभूति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, परिहार है। अभी आपके सामने नेशनल प्लेयर परिहार, जिसका रूबरू आप लोगों ने किया होगा, बताए होंगे, और है ना शिव कुमार परिहार। और दूसरा जो विभूति था भानु सोम, जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था। भानु सोम जो बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर था, और ये शिव कुमार परिहार जो है कबड्डी का नेशनल प्लेयर था। आज भी उस रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़े। और यहाँ पर दूसरा जो है जिसको मैं बताना चाहूँगा,
10+2 पद्धति, 10+2 पद्धति जो है 68-69 में लागू हो गया। 68-69 10+2, जिसमें से 10वीं का फर्स्ट बैच मैं था, 70 का फर्स्ट बैच, 70 का मैं था। और इसके बाद जो है हमारे सीनियर जो है जीवन नाटक, इन लोग जो है ओल्ड मैट्रिक के लास्ट बैच थे। इनको जूनियर कॉलेज जाना था, लेकिन जूनियर कॉलेज न जाकर के सीधा इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ। ये लोग भी जो है, इनका जो ग्रुप था 14-15 का, सिर्फ हायर सेकेंडरी में मैं समेत 14-15 ग्रुप था, जिनका अंतिम अक्षर न से 14-15 स्टूडेंट जिसके नाम का अंतिम अक्षर न से शुरू होता है, तो उसको ना ग्रुप बोलते थे। इसको ना ग्रुप, जीवन, मदन, दमन और बहुत से नाम हैं, है ना, बहुत से नाम। दमन, मदन, खिंजन, भुवन, लखन, गणपत, वीरेन। गणपत कहाँ इसका आता होगा? तो पूरा याद है मेरे को, लेकिन अब समय की कमी देखते हुए एन ग्रुप उस समय शिक्षा का ये हाल था कि 11वीं में आर्ट्स में सिर्फ 4 लड़कियां थी और साइंस में हम लोग 15-16 लोग थे, और बायोलॉजी में एक लड़की थी जो कुलकर्णी ड्राइवर की लड़की थी। उस समय आज की स्थिति में बालिका शिक्षा आगे बढ़ गया है, उसको महत्व लोग समझे हैं, इसके लिए शासन को धन्यवाद। तो मुझे थोड़ा सा आयोजकों से निवेदन है कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ बिल्कुल सर। तो 70 में +2 चालू हो गया था, 10+2, और उसके बाद सेकंड टाइम आया 10+2 जो है 1986 में। 1986 की भी एक उपलब्धि, उस समय जो है 405 या 6 बच्चे थे, मैं आ गया था, 405 या 6 बच्चे थे, जिसमें सिर्फ 40 बच्चे पास हुए थे। 10% रिजल्ट निकला था, 10% फर्स्ट 10+2 में 10% रिजल्ट, और 35 लोग जो है फर्स्ट क्लास थे, 35 लोग फर्स्ट क्लास थे, और वो 2-4 लोग सेकंड क्लास थे। उसमें से उन लोगों को बैच को मैं डायमंड बैच बोलता था, डायमंड बैच, जो 10% रिजल्ट न भविष्य में आया था न भविष्य में आएगा, 10%, जिसमें 40 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से राजेश नाटक, चंद्रहास सेन, गुलाब सोन, प्रफुल्ल गुप्ता, ये बेच डायमंड बेच। हायर सेकेंडरी में 100% रिजल्ट लेकर आया था, हायर सेकेंडरी में आज बहुत अच्छे जगह पर है। और एक तीसरा, एक प्रमोद यादव करके लड़का था, प्रमोद यादव, जिसका नाम जो है लिम्का बुक में है, लिम्का बुक में प्रमोद यादव, हाँ हाँ तो बता रहे हैं हमारे प्रमोद यादव, वो हाथ से जो है नारियल फोड़ते थे। शायद मैं अगर संख्या मुझे याद नहीं होगा तो 1 मिनट में 100 से ऊपर, 1 मिनट में 100 से ऊपर नारियल हाथ से फोड़ते थे। उनका टीवी में भी और इसमें भी, लिम्का बुक में भी उनका नाम जो है दर्ज है। मैंने उससे पूछा कि बेटा तू ये कहाँ से सीखा, तो उन्होंने बताया उसकी इतिहास। हमारे यहाँ जो है जब मंदिर बनाए थे, हमारे स्कूल बनाए थे, बिल्डिंग बनाए थे, तो पुरखे लोग जो है एक बजरंग बली का मूर्ति बनाए थे, बजरंग बली का मूर्ति। उस मूर्ति वाले क्लास में हम लोग पढ़ते थे। तो उस समय जे.पी. शर्मा थे जो हर शनिवार को पूजा करवाते थे, हर शनिवार, और एक भजन गवाते थे, रामचरण सुखदाई करके एक भजन करवाते थे, और हम लोग उसकी जब तक रहे पूजा की। वो बोले कि अब तुम लोगों के जाने के बाद पता नहीं इसकी पूजा होता है कि नहीं, करके उस बजरंग बली की स्थापना हम लोग झरोखे में कर दिए थे। वापस आके देखा तो झरोखे में बजरंग बली नहीं था। मैंने पता लगाया कि बजरंग बली की मूर्ति कहाँ है, तो बाद में पता चला कि वो जो बेटी आई में कहीं मंदिर बना है वहाँ स्थापित हुआ है, हाँ, डाइट नगरी में,
जो बिटिया ही बोल रहा हूँ मैं, अपने जमाने का नाम बोल रहा हूँ, है ना, बिटिया ही है ना। हाँ, और वो डाइट में मंदिर को स्थापित हुआ है। तो वहाँ नारियल फोड़ते थे। उसके बाद बाकी क्लास वाले भी जो है नारियल फोड़ना शुरू किए, और मैं जब पोस्टिंग हुई मोरी यहाँ तब भी नारियल फोड़ना चालू था। लेकिन क्लास इतनी ज़्यादा थी कि जो हथौड़ी है घंटी बजाने का वो कम पड़ता था, तो उस लड़के को बुलाते थे नारियल फोड़ने के। धीरे धीरे वो जो है हर क्लास जाने लगे हैं। बोल रहे हैं एक पीरियड खत्म हो गया। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं एग्रीकल्चर में टीचर हूँ यहाँ पर, एग्रीकल्चर का टीचर, और 6 पीरियड लेता था। जरूर बता दूं, पहले से सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पहले जी सामने में है 6 पीरियड लेता था। 2 पीरियड 9, 2 पीरियड 10 और 2 पीरियड 11। 6 पीरियड कैपेसिटी माननी पड़ेगी सर की। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तो 1 पीरियड खत्म हो गया, अभी रिसेस नहीं हुआ है, 1 पीरियड और बचा। 5 मिनट अभी बाकी है, बात अभी बाकी है बहुत सारी, लेकिन अभी रात भी बाकी है। सर को हम दोबारा बुलाएंगे, सर का सानिध्य हमें मिलेगा अभी। मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं अपनी बात पूरा करके बिल्कुल सर, करिए। ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो विभूतियां हैं उसको मैंने बता दिया। और वो जो है मैं दोहरा दायित्व मेरा, दोहरा दायित्व, यहाँ स्टूडेंट भी था, और यही मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, और यही से मैं रिटायर हुआ। 65-66 में मैं 6वीं क्लास पढ़ा यहाँ पर, और उसके बाद में 8वीं और जो है हायर सेकेंडरी भी यहीं से किया। उसके बाद जो है मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भी यहीं हुई 1981 में, और 2015 में यहाँ पे से रिटायर हुआ। मैं एग्रीकल्चर के जो है टीचर रहा हूँ। तो अब जो है बाकी बातें जो है और तो करेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बचपन के बच्चे को अपने अंदर रखिए। अपने बचपन के बच्चे को अपने अंदर रखिए, इसलिए कि बच्चा किसी से डरता नहीं। जो डर है, डर से मुक्त हो जाता है। ना उसको भूत का डर है, न राक्षस का डर है, न आग का डर है, न पानी का डर है, न सांप का डर है, न बिच्छू का डर है। वो डर आपका जो है समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ भविष्य का डर भी समाप्त हो जाएगा। भविष्य का डर कौन सा? आप भूत को मत डरिए, भूत को अपने अंदर रखिए। वही भूत आपको जीवन के लिए जो है सांस देगा। और भविष्य जो आप देखेंगे, मैं तो अपना भविष्य देखता हूँ तो मुझे राख के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, भस्म के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। भविष्य को देखता हूँ तो भस्म के सिवाय कुछ दिखाई देता। इसलिए मैं भूत को देखता हूँ, भविष्य को नहीं देखता। भविष्य में राख है और भूत को देखिए, बहुत सुंदर है। भूत बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायक है। आपको देख रहा हूँ, आप मेरे भूतपूर्व हैं। जितनी खुशी मुझे हो रही है शायद मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी खुशी को मस्तिष्क में नहीं रखता, दिल में रखता हूँ, क्योंकि मस्तिष्क की एक जो है दुर्गुण है, स्मृति के साथ विस्मृति कर देता है। और दिल जो है जब तक रहेगा जब तक शरीर में आत्मा रहेगी। और इसी के साथ साथ आपके सुखद भविष्य के लिए बहुत अच्छे रहे। आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं भगवान उनको सबको दूर करे, गृहस्थ जीवन आपका सुखमय हो। इसी के साथ अपने वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्री महाराज जी की जय। सर ने बहुत अच्छे